हेलो एवरीवन, हाउ टू एंड व्हाट इज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कंप्लीट रिएक्ट लर्निंग पार्ट। अगर कोई भी पर्सन अगर रिएक्ट सीखना चाहता है, वो अगर फ्रेशर हो या फिर अगर कोई अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और उसको रिएक्ट सीखना है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि रिएक्ट सीखने के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है। जो बेसिक चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है जिसके यूज से हम रिएक्ट पे काम करना चालू कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले आप देखोगे तो HTML बेसिक्स आपको आना जरूरी है। HTML क्या करता है कि कोई भी अगर हमारा वेब एप्लीकेशन है तो उसको जो एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो HTML से हमें मिलता है। तो सेकंड चीज़ है वो है CSS। CSS एक्चुअल हमारे वेब एप्लीकेशन को लुक एंड फील देने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो पढ़ने के लिए जरूरत है वो है बेसिक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे बेसिक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स में क्या है कि लूप्स, उसके बाद जो लूप्स यानी फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये जो लूप है इसके हेल्प से हम एक्चुअल जो कोई भी लॉजिक लिखते हैं तो वहाँ पे हम यूज होता है। तो ये एक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेट, कॉन्स्ट और वैर, ये जो एक ES6 के फीचर्स है जिसमें लेट और कॉन्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुए उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद एरो फंक्शन, ये भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अगर ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी अगर सर्च करते हो, कहीं से भी पढ़ते हो या फिर मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड में वीडियो डालने वाला हो या फिर अवेलेबल है कुछ पॉइंट्स पे, तो अगर वो आप क्लियर करोगे तो बेसिक जावास्क्रिप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एडवांस कंसेप्ट अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़नी है तो उसमें वो है इवेंट्स, यानी कोई भी अगर इवेंट्स बटन प्रेस के बाद या फिर हम इवेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है। उसके बाद जो है एरे मेथड्स, जो बेसिकली एरे मेथड्स रहते हैं जैसे कि मैप, फॉरेज या फिर कोई भी ऐसे मेथड्स है जो यूजुअली हमें एक्चुअल वेब एप्लीकेशन हम जब बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैप, फॉरेज, इस तरीके के एरे मेथड्स होते हैं। उसके बाद प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, इस तरीके की चीज़ें पता होना जरूरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के रिलेटेड आपको पता ही होना चाहिए। तो एक जावास्क्रिप्ट की ये कंसेप्ट है। उसके बाद कॉल, अप्लाई, बाइंड, ये भी कुछ मेथड्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर उसके बाद आप एक्चुअल जावास्ट रिएक्ट जेएस पे जाओगे तो वहाँ पे जो कंसेप्ट है, तो इतने ही कंसेप्ट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए इतने ही आपको पता होनी जरूरी है। अगर यहाँ पे आप इतने सारे कंसेप्ट अगर प्रॉपर से देख लो या फिर उसको अगर प्रैक्टिस कर लो तो आपका रिएक्ट जेएस जो बेसिक रहता है जिससे आप एक्चुअल रिएक्ट जेएस पे काम करना चालू कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी अगर आप रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू दे रहे हो तो इसी के रिलेटेड के क्वेश्चन होंगे। इसके बाहर कोई ही, यानी 80% क्वेश्चन जो है इस 6 पॉइंट पे रहेंगे। उसके बाद बाकी के 20% क्वेश्चन अगर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए तो वो होंगे। तो सबसे पहले देखोगे तो स्टेट एंड प्रॉप्स, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पढ़ने पे एक बार पता चल जाएगी। और दूसरी चीजें होती है लाइफ साइकिल मेथड्स। अब लाइफ साइकिल मेथड्स मल्टीपल है, लेकिन इसमें से ये जो 5 लाइफ साइकिल मेथड्स है, कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट डिड माउंट, रेंडर मेथड, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये जो 5 लाइफ साइकिल मेथड है ये आपको प्रॉपर से देखना होगी कौन सी कब रन होती है। इसके रिलेटेड अगर आप थोड़े देख लोगे तो ये एक बहुत ही, यानी हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जो न्यूली इंट्रोड्यूस है हुक्स, ये अभी रिएक्ट 16.8 के बाद जो हुक्स इंट्रोड्यूस हुए, तो बेसिकली आजकल नए इम्प्लीमेंटेशन के वे में जैसे फंक्शनल कंपोनेंट, पहले फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट ऐसे दो चीजें रहती थी, लेकिन अभी फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड यूज करने के लिए हमें हुक्स प्रोवाइड किए गए। तो ये यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज कॉल बैक और यूज रेप, ये जो 6 हुक्स है ये बहुत ही बेसिक हुक्स है और हर जगह पे इंटरव्यू में या फिर बेसिक काम चालू करने के लिए ये 6 हुक्स पता होने सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम कस्टम हुक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना मैंडेटरी है। अगर उसके आगे आप जाओगे तो कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते समय आपको एक्सियस कॉल, यानी अगर हमें एपीआई कॉल करना है और डेटा फेच करना है तो उसके लिए एक्सियस लाइब्रेरी मोस्टली हर जगह पे यूज होती है। कहीं भी अगर आप कंपनीज में जाओगे तो वहाँ पे भी एक्सियस ही यूज किया जाता है। तो ये लाइब्रेरी आपको पढ़नी, या फिर इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिडक्स, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट में मोस्टली यूज की जाती है। अगर कहीं पे भी जाओगे तो एज कोई भी अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो तो वो बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे स्टेट मैनेज करने के लिए रिडक्स ही मोस्टली यूज किया जाता है, इसलिए रिडक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्ट राउटर, तो राउटर क्या है, राउटर एक बेसिकली हमें अगर मल्टीपल पेजेस है तो वहाँ पे अगर जैसे कि स्लैश गे स्लैश प्रोफाइल ऐसे अगर अलग अलग पाथ रहते हैं तो उसको हमें एक्सेस करना हो तो उस चीज में रिएक्ट राउटर की जरूरत होती है। मैंने यहाँ पे जितने पॉइंट डिस्कस किए, अगर आप इतने भी पॉइंट पढ़ लेते हो तो आप रिएक्ट जेएस में काम करने के लिए रेडी हो। उसके बाद जितने भी चीजें हैं
वो एक एडिशनल चीज़ें हैं, वो जैसे आप काम करना चालू करोगे तो वो एक्सप्लोर करते जाओगे और वो आप ऑटोमेटिकली सीखते जाओगे। तो वो सारी चीज़ें एडवांस कंसेप्ट में आ जाती है और उससे आप अगर कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाए उस टाइम में ही यूज़ होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए, ये डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशन में भी ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो फ्यूचर में ये सारे पॉइंट कवर करके मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे आप बेसिकली रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने के लिए जो भी एक प्रोजेक्ट को देख के एक्चुअल में आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।